नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस योर क्लासेस में, योर सक्सेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। और वो विद्रोह कौन सा है? तो संथाल विद्रोह। वैसे बहुत सारे विद्रोह हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को लिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा यह एक हमेशा से प्रयास रहा है कि पहले आपको चीज़ों को समझाया जाए, उसके बाद उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने पेश किया जाए। तो हम लोग संथाल विद्रोह को पहले से एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज यहाँ पर हम लोग संथाल विद्रोह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और एक विश्वजीत नाम से एक कमेंट आया था जिनका कहना था कि हमारा जो वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है उसको हटा दिया जाए। तो इस वीडियो में हमारा यह प्रयास रहा है कि इस वीडियो में हम बैकग्राउंड म्यूजिक ना डालें। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आइए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, संथाल विद्रोह का विद्रोह अवधि का चयन करें। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 1855 से 1856 ईस्वी तक संथाल विद्रोह चला था, यानी कि 1 वर्ष तक संथाल विद्रोह का विद्रोह अवधि है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संथाल विद्रोह और किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में है हुल विद्रोह, ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू का विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल हुल विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति, और ऑप्शन ई में है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि संथाल विद्रोह हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धू कान्हू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, संथाल हुल विद्रोह और संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ई होगा, उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि आपका तनिक भी समय व्यर्थ में ना जाए, इसलिए इस क्वेश्चंस को अभी हम 4 क्वेश्चंस बना सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया गया है। आपके सामने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को आप जान सकें, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेट किया जाता है। बस आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा संथाल विद्रोह को किस कथन से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए में है भारत की प्रथम जनक्रांति, ऑप्शन बी में है भारत की बृहद विद्रोह, ऑप्शन सी में है उपरोक्त ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी में है जनजातियों का संयुक्त विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, भारत की प्रथम जनक्रांति के कथन से कार्ल मार्क्स द्वारा संथाल विद्रोह को संबोधित किया गया है या कहा गया है। आपको अब बता देते हैं हम कार्ल मार्क्स के बारे में। तो ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। पूरा नाम इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स है और इनका जन्म 5 मई 1818 को यहूदी परिवार में हुई थी। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है जमींदारी प्रथा के तहत संथालों की अपनी ज़मीन से बेदखल, ऑप्शन बी में है बाहरी लोगों अर्थात दिकुओं द्वारा संथालों की ज़मीन पर कब्जा, ऑप्शन बी में है कृषि करों का अत्यधिक बढ़ा देना, और ऑप्शन डी में है साहूकारों एवं महाजनों द्वारा संथालों का शोषण। ऑप्शन ई में है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि संथाल विद्रोह का जो कारण है वो ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे संथाल विद्रोह के। तो इस क्वेश्चन में भी यही प्रयास रखा गया है कि एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जानकारी दिया जाए। तो ये 4 कारण हैं संथाल विद्रोह के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन जो है वो सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भगना डी नामक स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ होता है। कहीं कि भोगना डी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको बता दें कि यह जो है क्षेत्र वो कहाँ स्थित है? संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है भगना डी।
अगला प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह के पूर्व किस तिथि को भगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह होने से पहले भगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक बुलाई गई थी या वहां पर बैठक आयोजन किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 30 जून 1855 को संथाल परगना में हुए सभा के तहत निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि सिद्धू को राजा तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। अगला ऑप्शन में है कि सिद्धू को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया या चुना गया। अगला ऑप्शन है सभा में कान्हू को मंत्री तथा चांद को प्रशासक के तौर पर चुना गया। अगला ऑप्शन है सभा में कान्हू को राजा तथा चांद को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो आपको बता दें कि जो है इस सभा में सिद्धू को राजा चुना जाता है और भैरव को सेनापति, उसके बाद कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक चुना जाता है। तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन 1 और 3 है वही ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन ये सही होगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि इस सभा में सिद्धू को राजा, भैरव को सेनापति और कान्हू को मंत्री तथा चांद को प्रशासक के तौर पर चुना गया था। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, झानो और फूलो का जो है वो संथाल विद्रोह से संबंध रहा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई? ऑप्शन ए में है दारोगा महेश लाल दत्त, ऑप्शन बी में है दारोगा प्रताप नारायण, ऑप्शन सी में है उपरोक्त ये एंड बी दोनों और ऑप्शन डी में है उपरोक्त ये एंड बी दोनों नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उपरोक्त ये एंड बी दोनों। दारोगा महेश लाल दत्त और दारोगा प्रताप नारायण दोनों की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि जो महेश लाल दत्त हैं वो दिग्घी थाना के दारोगा थे और प्रताप नारायण गोड्डा के करहरिया थाना के दारोगा थे। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग क्षेत्र में संथाल विद्रोह की झलक किस वर्ष से देखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है हमारा कि हजारीबाग में निम्न में से कौन से क्रांतिकारियों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में है वैस मांझी, ऑप्शन बी लुबिया मांझी, ऑप्शन सी अर्जुन मांझी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर उपरोक्त सभी है, क्योंकि वैस मांझी, लुबिया मांझी और अर्जुन मांझी ये तीनों का योगदान और नेतृत्व किए थे। जो हजारीबाग क्षेत्र में हुआ था संथाल विद्रोह, उसके ये तीनों नेतृत्व करते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सिद्धू, ऑप्शन बी कान्हू, ऑप्शन सी उपरोक्त ये एंड बी दोनों, ऑप्शन डी भैरव। तो आपको बता दें सिद्धू कान्हू को संथाल विद्रोह का जनक माना जाता है या कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त ये एंड बी दोनों। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा संथाल विद्रोह को दबा दिया गया, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह विद्रोह असफल, मतलब कि दबाने में वह असफल रहा था। तो वह कौन था जो अंग्रेज अधिकारी इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जनरल लाइड जो हैं वो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का दमन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है,
कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया था। अब हम आपको संथाल विद्रोह या सिद्धू कान्हू से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को झारखंड सरकार द्वारा हूल दिवस मनाई जाती है, या झारखंड सरकार हूल दिवस मनाती है प्रत्येक 30 जून को। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। अगला है 1992 में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और आपको बता दें कि सिद्धू कान्हू की याद में 1992 ईस्वी में संथाल परगना के मुख्यालय दुमका में, कहा दुमका में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। एक पॉइंट और है, संथाल जिस क्षेत्र में रहते थे उसे दामिन ये कोह कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1824 में की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो एकदम ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।